अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वहाब यूनस है और मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं पीएनवाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से मेरा एक सेटअप है जिसमें हम डिफरेंट कंपनीज़ को लेके चल रहे हैं, जिसमें आईटी ट्रेनिंग्स, पीएनवाई पिंक के नाम से फीमेल्स के हवाले से हमारी ट्रेनिंग्स हैं, पीएनवाई ट्रेनिंग्स के नाम से है जिसमें हम आईटी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। इसके अलावा हम एरा फ्लिप के नाम से जिसमें अमेज़ॉन और डिजिटल मार्केटिंग की बिज़नेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ हम रिसेंटली अब एक नई प्रोडक्ट भी लेकर आ रहे हैं जिसमें हम पीएनवाई एडवेंचर, जिसमें हम टूरिज़्म के ऊपर भी अब काम करेंगे। ऑनलाइन अर्निंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको बड़ा फैसिनेट करता है, क्योंकि अर्निंग का इसमें वर्ड जब ऐड हो जाता है तो हर बंदा कहता है कि मैं भी अर्निंग करूं। अब क्योंकि पाकिस्तान एक डिजिटल एरा में उसका स्टेप इन हो चुका हुआ है, और उसमें इसका क्रेडिट मैं दूंगा कोरोना को, क्योंकि कोरोना की वजह से पाकिस्तान की मैशत और पाकिस्तान की इकोनॉमी ने जो एक जंप लेना था आज से 10 साल बाद, वो 2 सालों में ही ले लिया। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसमें सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आती है कि उसके पास हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती। इस सिलसिले के अंदर अभी रिसेंटली जो एक नई अपडेट हुई, अल्लाह अल्लाह करके अमेज़ॉन की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर जो एक सेलर सेंटर अकाउंट की शक्ल में हमारे पास एक गिफ्ट आया अमेज़ॉन ने, जो हमें दिया कि हम अपनी प्रोडक्ट को बाहर बेच सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर भी एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग ना होने की वजह से हमारे अकाउंट्स डिसेबल और ब्लॉक होना शुरू हो गए। इसी वजह से क्या होने लग गया कि ये ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी चैनल हैं, जैसे कि आप फेसबुक से कर सकते हैं अर्निंग, आप इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग ना होने की वजह से यहाँ पर भी लोगों को उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो वो चाहते हैं। इस वजह से वो डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं और कई दफ़ा वो कहते हैं जी ये स्कैम भी है। लेकिन ऑनलाइन अर्निंग एक स्कैम नहीं है, ये एक प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर आप इसको कर सकते हैं, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक से पैसे कमा सकते हैं, यू कैन अर्न थ्रू इंस्टाग्राम, यू कैन अर्न थ्रू फाइवर, अपवर्क। आपको देखें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी भी जगह पे जाएं और अब आप 9 to 5 जॉब करें। आपको जॉब करने के लिए पहले जो एक सीवी बनाएं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं वो आप करें, लेकिन अगर आप उसकी बजाय एक स्किल सीख लें और उस स्किल की बेस के ऊपर आप फाइवर अपवर्क से आप पैसा कमा सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई सीवी सबमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको किसी भी किस्म की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जस्ट अपनी स्किल पुट करते हैं, अपनी स्किल की बेस के ऊपर आप वहाँ पर अपनी जो है जो चीज़ों को फॉर्म को फिल करते हैं, आपको पूरी दुनिया से बिजनेस आना शुरू हो जाता है। तो ये इसको ऑनलाइन अर्निंग कहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 1 मिलियन के करीब फ्रीलांसर्स मौजूद हैं, जबकि अगर देखा जाए तो 65% इस वक्त पाकिस्तान की टोटल आबादी यंगस्टर्स के ऊपर जो है वो मुनहसर है। और पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर इतने ज़्यादा तादाद में यंगस्टर्स मौजूद हैं। और अगर हम उसमें से देखे जाए तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिलियन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं, जो कि तकरीबन 215 मिलियन डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। मैं अब आपको एक और इस फिगर के साथ एक और इंटरेस्टिंग फिगर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान ने आईएमएफ से जो लोन लिया वो तकरीबन प्लस माइनस करके 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। और इस वक्त अगले 5 सालों तक जो पूरी दुनिया में फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री जो टच करने जा रही है वो 405 बिलियन डॉलर को अगले 5 साल तक टच करने जा रही है। तो अगर हम अपनी इकोनॉमी को फ्रीलांसर इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दें, और हमें जो कशकोल उठाना पड़ता है आईएमएफ के आगे 1 बिलियन डॉलर लेने के लिए, तो अगर हम अपने फ्रीलांसर्स को इतना एम्पावर कर दें कि वही 1 बिलियन डॉलर ले आएं, तो मेरे ख्याल से हमें ना लोन लेना पड़ेगा और ना ही हमें किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे। इस पूरे पॉइंट के अंदर जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री के अंदर अगले 5 सालों में इतना पोटेंशियल है कि 405 बिलियन डॉलर में से अगर हम उसका 10% भी पाकिस्तान में अगले 5 सालों में लाने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमें किसी आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अब आप इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, जो कि एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अचीव करने के लिए सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं, हमें बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स पैदा करने पड़ेंगे। 1 मिलियन को हमें 20 मिलियन 30 मिलियंस पे ले जाने पड़ेंगे। उसके लिए सिंपल मैं ये रेकमेंड करूंगा कि गवर्नमेंट को
ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहे, लेकिन इसको बहुत एग्रेसिवली लेकर आना पड़ेगा। आपको नए स्टार्टअप्स को लाना पड़ेगा, आपको नई फ्रीलांसर्स को लाना पड़ेगा। जो मैं आपको एक डेडलाइन बता रहा हूँ कि हमें इस डेडलाइन पे अगर पहुंच रहे हैं, 20, 30, 40 मिलियन की बात फ्रीलांसर्स की कर रहा हूँ, जो कि अभी सिर्फ 1 मिलियन पे बैठे हुए हैं, 10 लाख हैं सिर्फ फ्रीलांसर। तो अगर इसको अचीव करना चाहते हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसिंग जोन्स होने चाहिए, जहां पर आए, कोई भी बच्चा आए, एक सिंपल जैसे नादरा में जाता है अपना फॉर्म जमा करवाए और फॉर्म जमा करवा के वहीं पर उसको बैठा के इनिशियल ट्रेनिंग दी जाए, उसको वहाँ क्लासेस दी जाए। इस सिलसिले में बहुत से अदारे, यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी काम कर रही होंगी, लेकिन अभी जिस तरीके से स्टैट्स बता रहे हैं वो फिगर हम उसको टच नहीं कर पा रहे। और जो अगले 5 साल तक हमने अगर अपने डेडलाइन मीट करनी है, तो उस डेडलाइन को मीट करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसर्स को एनवायरनमेंट दे सकें, उसको वो फैसिलिटीज़ दे सकें। सिंपल फ्रीलांसिंग के लिए आपको एक इंटरनेट चाहिए, एक अच्छा मेंटोर चाहिए और आपको एक स्किल चाहिए। अगर आप इन 3 चीज़ों को मिक्स कर लें तो आप एक फ्रीलांसर बन सकते हैं। और देखें, फ्रीलांसिंग पे लाजमी नहीं होता कि आपने उसके ऊपर कोई हाई टेक्नोलॉजी की स्किल बेचनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेचना है, आपने कोई मशीन लर्निंग बेचना है, आपने कोई रोबोटिक्स की स्किल बेचनी नहीं। आप एक सिंपल डाटा एंट्री की स्किल, जो कि एक मैट्रिक भी, मेरे ख्याल से मैट्रिक से भी बिलो 8वीं क्लास का बच्चा भी डाटा एंट्री इजीली कर सकता है। तो लाजमी नहीं है कि आपने कोई ग्रेजुएशन के बाद ही फ्रीलांसिंग करनी है। फ्रीलांसिंग का सिंपल वर्ड है, में मतलब ये है कि आप घर बैठ के इंटरनेट और लैपटॉप की मदद से पैसे कमा सकें। फाइवर और अपवर्क के ऊपर एक सर्वे के मुताबिक जो टॉप 5 स्किल्स, जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली, दूसरे लफ्ज़ों में जो स्किल है, उसमें सबसे टॉप पे जो है वो है डिजिटल मीडिया। वन ऑफ द टॉप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग है। आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, यानी कि सिंपल वर्ड्स में, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, इन 5 चैनल्स को यूज़ करते हुए आपने क्लाइंट को सर्विस देनी होती है, इनके बिजनेस को डेवलप करना होता है। इसको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। और इसमें से लाजमी नहीं है कि आप 5 के अंदर जो है आपकी कमांड होनी चाहिए। आप अगर सिर्फ और सिर्फ एक इसमें टूल भी उठा लें, एक प्लेटफॉर्म सोशल नेटवर्क का उठा लें, जैसे कि फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग ऑर्गेनिक और पेड के ऊपर अगर आप सीख लेते हैं, जो कि आपको बहुत से अदारे ऑनलाइन और फिजिकल आपको करवा रहे हैं, आप कहीं से भी जाके सीख सकते हैं, तो आप उसके थ्रू वहां पर पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि सिंपल गिग्स होती हैं कि आपने फेसबुक के ऊपर फॉर एग्जांपल 10,000 लाइक्स लेकर आने हैं, वो उसमें आपने पेड एडवर्टीजमेंट चलानी है और 10,000 लाइक्स आपने पेज पे दे देने हैं, उसके सर्विस चार्जेस आपने अपने क्लाइंट से ले लेने हैं। तो ये बहुत सिंपल है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपने स्किल सीखनी है, फेसबुक मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग एटसेट्रा। उसके ऊपर आपने जाकर अपनी उस गिग के ऊपर आपने रैंक में लाकर वहाँ से आपने बिजनेस जनरेट कर देना है। नंबर 1 तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। सेकेंड वन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का मैं मशवरा ज़्यादातर फीमेल्स को देता होता हूँ। उसकी रीज़न है क्योंकि फीमेल्स जो हैं, जो वो कलर्स के साथ बहुत अच्छा खेलना, मतलब उनको अच्छा लगता है कलर्स के साथ, इसीलिए आप आर्ट्स के अंदर और डिज़ाइन के अंदर ज़्यादातर आप देखते हैं कि फीमेल्स का रुझान ज़्यादा होता है। लेकिन मेल भी ऑब्वियसली इसमें आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फीमेल्स को मैं इसलिए इसमें एम्पावर करता हूँ क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की वजह से वो घर बैठ के पैसा कमा सकती हैं। सिंपल वर्ड्स में, आपने अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन क्रिएट करने हैं, उन क्रिएटिव्स को आपने अपने क्लाइंट से अप्रूव करवा के आपने उसके एवज जो है फाइबर अपवर्क से आप पैसा कमा सकते हैं। और ये बहुत हॉटेस्ट स्किल है और ये बहुत आसान भी है इस लिहाज से क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ लैपटॉप की ज़रूरत है और आपको एक क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत है। वो आपका क्रिएटिव माइंड टाइम के साथ, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ साथ आपका डेवलप होना शुरू हो जाता है और आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। तीसरी स्किल जो है वो है कंटेंट राइटिंग। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि जो किसी भी कंपनी को चीज़ चाहिए होती है वो कंटेंट चाहिए होता है, क्योंकि गूगल जो है वो कंटेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। गूगल रैंकिंग में कंटेंट बहुत सपोर्ट होती है, ब्लॉगिंग में बहुत सपोर्ट होती है, और इसके अलावा किसी भी जगह पर अगर आपने कोई चीज़ डालनी है तो कंटेंट तो समझ ले सबसे पहला हिस्सा है, उसके बाद डिज़ाइन आना है, उसके बाद वेबसाइट बननी है। कंटेंट नहीं है तो कुछ नहीं है। तो कंटेंट राइटिंग का एक इतना ज़्यादा काम पूरी दुनिया में मौजूद है और इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको एक अच्छा बंदे को राइटिंग करने वाला प्लान चाहिए। इसमें थोड़ा सा एक पढ़ाई का, एजुकेशन का भी एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग के लिए आपको इंग्लिश आपको अच्छी आनी चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए रिकमेंडेशन है कि जो अच्छी स्टडीज़ के अंदर है और वो उनको अच्छा लिखना जानते हैं, और इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इसमें ज़रा बेसिक
क्वालिफिकेशन थोड़ी सी रिक्वायर होती है, लेकिन इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा काम है। चौथी जो स्किल जो फाइवर और अपवर्क पे पूरी दुनिया में बिकती है वो वीडियो एडिटिंग है। मैं आपको एक केस स्टडी इसके साथ बताता जा रहा हूँ। इस वक्त रिसेंटली कुछ अरसे पहले एक मूवी रिलीज हुई। मूवी का नाम था KGF 2, जो कि इंडिया की, साउथ इंडिया की एक बहुत अच्छी और बड़ी ही फेमस मूवी की सीरीज़ है। इस KGF 2 ने करोड़ों नहीं अरबों का बिजनेस किया पूरी दुनिया के अंदर। आपको मैं एक चीज़ बताता चलूं कि इसके अंदर जो वीडियो एडिटर जो था, जिसने इस पूरी मूवी की वीडियो को एडिट किया, वो एक 18 से 20 साल का एक नौजवान था। बिल्कुल, ये आप इसको प्रूफ के साथ आप गूगल भी कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है? अब इतनी बड़ी मूवी के बजट को सिर्फ आप एक 18 से 20 साल के बच्चे के हाथ में, एक्चुअली में उसके पास स्किल थी। जो उस मूवी का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर थे, उन्होंने उसको एक कंपटीशन करवाया था और उस कंपटीशन के अंदर उस बच्चे का क्लिप सबसे ज़्यादा जो है वो अप्रिसिएशन की थी। वहाँ से उसने फिर उस बच्चे को उठाया और उसने इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक 18 से 20 साल के बच्चे को दे दिया और उसने ऑब्वियसली उसके एवज बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज किया होगा। तो इस पूरी केस स्टडी से जो बात समझने वाली है कि आपको पैसा कमाने के लिए स्किल चाहिए। डिग्री इट्स अ सेकेंडरी पार्ट। अब तो पूरी दुनिया के अंदर गूगल भी डिग्री से पहले स्किल को प्रेफर करता है। अभी रिसेंटली बिग डाटा में हमारी एक जो गूगल पे चल रही थी एक फीमेल बिग डाटा में, वहाँ पर उनका एज ए एम्प्लॉय वो हायर हुई हैं बड़े अच्छे लेवल पे। तो आपको स्किल चाहिए होती है। तो वीडियो एडिटिंग जो है ये पूरी दुनिया के अंदर बड़ा एक सुपर स्किल समझा जाता है, जो कि हर जगह पर आपको, हर कंपनी में, हर एजेंसी में और हर क्लाइंट को वीडियोस एडिटिंग की जो है वो सर्विसेज चाहिए होती है। इसके लिए भी सिंपल आपने वीडियो एडिटिंग के टूल सीखने हैं। कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई इसमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सिंपल आप स्किल सीखें, अपनी क्रिएटिविटी को उसमें यूज़ करें, अच्छे इफेक्ट्स डालें और आप एक अच्छे वीडियो एडिटर बन सकते हैं और इससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो स्किल है वो है आपकी 3D माया एनिमेशन। अच्छा, माया और मैक्स जो एनिमेशन है, एनिमेशन थोड़ा सा ज़रा एडवांस लेवल का काम आ जाता है। इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर हर कंपनी को में से कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एनिमेशन में जाके पूरी होती है, क्योंकि एनिमेशन 3D के इफेक्ट्स के साथ जब आप चीज़ों को लेके चलते हैं तो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो एनिमेशन की जो स्किल होती है वो भी पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा समझी जाती है। मेरी एंड पे रिकमेंडेशन ये है कि इसमें 2 से 3 जो है ना अदारों को बीच में आना पड़ेगा। एक तो ये है कि गवर्नमेंट को तो आना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके प्राइवेट सेक्टर को भी आना पड़ेगा। और तीसरा जो मैं जिस डिपार्टमेंट को इसमें इंक्लूड करना चाह रहा हूँ वो मैं चाह रहा हूँ कि जो ऐसे लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी आना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट के हवाले से पहले मेरी सजेशन ये है कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को इसलिए इसमें आना चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में फ्रीलांसर इसको बूस्ट कर सकते हैं। हम बाहर से फॉरेन रेमिटेंस आपके लिए लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए हम ऐसे आगे आने वाले टाइम में यंगस्टर तैयार करें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाहर से कमा के लेकर आएँ। और उसका एक ही बेस्ट तरीका जो हमें समझ में आता है वो है फ्रीलांसिंग। और उसके लिए बेस्ट चीज़ें ये हैं कि आप छोटी छोटी जगहों के ऊपर छोटे छोटे स्कूल लेवल से, रूट लेवल से अब से बच्चों को एजुकेशन के अंदर स्किल सिखाना शुरू करें। तो ये स्कूल लेवल से अब हमें आना चाहिए। ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसमें आना चाहिए। दूसरा, फ्रीलांसर्स के लिए फ्रीलांसिंग जोन होने चाहिए जिसके अंदर वो बैठ के उनको कम से कम 2 फैसिलिटीज़ अगर आप फ्री दे दें, एक स्पेस दे दें और एक इंटरनेट दे दें। मेरे ख्याल से आपको इसके अलावा तीसरी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। स्किल जो है वो खुद ब खुद भी सीख सकता है, उसमें कोई ऐसा, लेकिन अगर आप उसके अंदर स्किल के साथ उनको मेंटोरशिप भी दे दें तो वो उसके ऊपर एक सबसे बेस्ट पॉइंट हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर अपने किरदार को अदा करें और ऐसे स्टार्टअप्स जो कि चाहते हैं कि वो ग्रो करें उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सके, उनको मौके पैदा कर सके। और उसके लिए ऑलरेडी भी काफ़ी इसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। थैंक यू।